सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज है थर्सडे और आज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बिल्कुल अलग तरीके का वीडियो। और आज मैं आपको जो सच्ची स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको एक अलग तरीके की खुशी महसूस होगी, एक रोमांच सा आपके अंदर ज़रूर आएगा। आप एक बार पूरी स्टोरी ज़रूर सुनिएगा। और जो मैंने थर्सडे को क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जिन लोगों ने मुझे दिया था उसमें से मैंने जो नाम सॉर्ट आउट किए हैं उनका नाम भी वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ शिव कृपा की एक बहुत ही सुंदर अनुभूति जो एक लंगूर पर हुई थी। आपने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा। और आपको शिव जी से जुड़ी हुई ये स्टोरी सुनाऊं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शिव जी से जुड़ा ही एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। तो मेरा प्रश्न आज का ये है कि आपको बताना है कि भगवान शंकर के कितने ज्योतिर्लिंग हैं। और आपको ऑप्शन बता रही हूँ, नंबर्स बता रही हूँ। सबसे पहले पे है 10, दूसरे पे है 12, तीसरे पे है 13 और 14। तो आपको जल्दी से उत्तर कमेंट करना है ताकि मैं अगले थर्सडे में जो वीडियो डालूं उसमें आपका नाम लोगों से शेयर कर सकूं। और आगे की जो स्टोरी सुनाऊंगी मैं वो उन्हीं के शब्दों में सुनाऊंगी जिनकी ये घटना है। ओमकारेश्वर में आज जहां बांध है उससे बहाव के ऊपर की तरफ नर्मदा नदी के किनारे एक उजाड़ गांव काजल माता था। वहां गांव या बस्ती थी इसका एकमात्र प्रमाण नर्मदा के किनारे स्थित एक पुराना शिव मंदिर है जो उस समय खंडर हो चुका था। कभी गांव रहा वह पूरा क्षेत्र वृक्षों झाड़ियों से घना जंगल बन चुका था। वन विभाग के तकनीकी कार्य के चलते रहने के कारण मुझे प्रायः वहां जाना पड़ता था। शिव मंदिर का खंडरनुमा प्रांगण ही हमारा कैंप स्थल था जहां मैं, मेरा स्टाफ और श्रमिक विश्राम करते थे। दोपहर का भोजन हम वहीं करते थे, मीटिंग करते थे। काम करने वाले श्रमिक आसपास के गांव के ही होते थे। नर्मदा की परिक्रमा करने वाले, नर्मदा में स्नान करने वाले आसपास के गांव वाले इस शिव मंदिर में पूजा कर प्रसाद फल आदि चढ़ाते थे। दोस्तों, मंदिर में कोई पुजारी नहीं होने के कारण चढ़ौती का जो प्रसाद होता था वो कोई नहीं उठाता था। और वैसे भी शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा प्रसाद चंड का भाग होने के कारण कोई नहीं खाता है। एक बार एक लंगूर वहां से गुजरा, उसे मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद दिखा। वो डरते डरते मंदिर के अंदर गया और उसने उस शिव पिंडी पर चढ़े हुए प्रसाद को खाया। फिर तो वो निडर होकर मंदिर में आता और शंकर जी की पिंडी के ऊपर बैठकर चढ़े हुए प्रसाद फूल फल को खाता। वो प्रसाद तो खाता ही था, साथ में शंकर जी की पिंडी को भी बानर स्वभाव के कारण मलिन कर देता था। उसकी इस हरकत को मवेशी चराने वालों ने, वनों में काम करने वालों ने, मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने देखा था। एक बार जब वो लंगूर शंकर जी की पिंडी पर बैठकर प्रसाद खा रहा था, मवेशी चराने वाले वहीं पास में छांव में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक तेंदुआ जंगल से निकलकर नर्मदा में पानी पीने को जा रहा था। एकाएक उसकी नज़र शंकर जी की पिंडी पर बैठकर प्रसाद खाते लंगूर पर पड़ गई। तेंदुआ ठिठका, उसने पानी पीने का विचार छोड़ दिया और वहीं घात लगाकर दुबक कर बैठ गया और लंगूर की गतिविधि का अनुमान लगाने लगा ताकि उसका शिकार कर सके। तेंदुए और उसकी शिकारी मुद्रा को देखकर मवेशी चराने वाले डर गए और सांस रोककर नजारा देखने लगे। तेंदुआ गांव के कच्चे बने मवेशी घरों में घुसकर गायों के बछड़े, बच्चियां, बकरी के बच्चे जो होते हैं उन्हें चोरी से उठाकर ले जाने के आदी होते हैं। कुछ ही मिनटों में तेंदुए ने भाप लिया कि लंगूर घिरा हुआ है और कहीं बचकर भाग नहीं सकता। पर कहते नहीं है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और वो जो तेंदुआ था वो इस बात को नहीं समझ रहा था। वो दबे पांव मंदिर की ओर बढ़ा और द्वार के करीब आकर छलांग लगाकर लंगूर को दबोचने की मुद्रा में आ गया। इतने में लंगूर की नजर तेंदुए पे पड़ी। मौत को सामने देख घबराहट में उसने शंकर जी की पिंडी को बचाव की मुद्रा में दोनों हाथों से जकड़ लिया, यानी कि उसने अपने आप को भगवान
के भरोसे बिल्कुल छोड़ दिया कि अब चाहे जो कुछ हो आप ही मेरी रक्षा करेंगे। तेंदुए ने लंगूर को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से दोस्तों ऊंची छलांग लगाई। छलांग लगाने में तेंदुए का अनुमान थोड़ा सा चूक गया और मंदिर के दरवाजे की पत्थर की जो चौखट थी वहां पर जाकर बड़ी जोर से सिर के बल टकराया। इससे वो लहूलुहान होकर दरवाजे पर गिर गया और अचेत हो गया। उसका खून से सना शरीर तड़प तड़प कर शांत हो गया था। तेंदुए की मौत हो गई थी। महादेव भगवान शंकर की शरण में आए लंगूर की मौत टल गई थी। चरवाहे उठे और मदद के लिए चिल्लाए। चरवाहों के चिल्लाने की आवाज से डूबते को तिनके का सहारा मिला और लंगूर जंगल की ओर भाग गया। दोस्तों ये जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ये 1975 की बात है और ये सत्य घटना है, क्योंकि इसे मैंने गीता प्रेस से छपने वाली कल्याण नामक मासिक पत्रिका से आपके लिए निकाला है, क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इससे परिचित कराऊं। और अब उन लोगों के नाम शेयर करती हूँ जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजा था, जिसमें सरस्वती माता के मैंने नाम पूछे थे। उसमें से महिषासुर मर्दिनी माता सरस्वती का नाम नहीं है, दुर्गा माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो अब नाम लेती हूँ। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी संजय जी का। दूसरा है अमरदीप नामदेव जी, मधु नेतम जी, अजय गौर जी और काकली ठाकुर जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले भक्तों की मनोकामना बाबा की कृपा से ज़रूर पूरी हो और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।